आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा जो 5 रियासतों में इस वक्त विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। जी हां, सबकी नजरें इन विधानसभा के इलेक्शंस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इसे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमी फाइनल समझा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो इन विधानसभा के चुनाव में जीत हासिल करेगा उसकी गिरफ्त 2024 में मजबूत हो जाएगी। तो क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई है? क्या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा होगा? लेकिन इस वक्त जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि जब पुरानी संसद से निकल के सरकार नई संसद गई थी और एक हंगामी इजलास बुलाया गया था पार्लियामेंट का, उस नई संसद में लोग घबराए हुए थे, लोग परेशान थे कि आखिर ये जो हंगामी इजलास है ये क्यों बुलाया गया है, इसका मकसद क्या है, सरकार क्या करने वाली है। खैर, खोदा पहाड़ निकली चुईया, कुछ हुआ नहीं। लेकिन एक चीज जो हुई थी वो ये कि मोदी सरकार ने संसद सत्र से पहले, पार्लियामेंट के इजलास से पहले 33% महिलाओं को रिजर्वेशन देने का ऐलान किया। कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया था और इसे मीडिया ने कहा कि ये तो मास्टर स्ट्रोक, ये तो मास्टर स्ट्रोक हो गया और अब तो विधानसभा क्या 2024 का चुनाव बिल्कुल साफ हो गया। हालांकि सवाल उठ रहे थे कि ये रिजर्वेशन दिया कैसे जाएगा, और थोड़े ही दिन में पिक्चर साफ हो गई। वो ये कि जब तक देश की जनगणना नहीं हो जाएगी, मर्दमशुमारी नहीं हो जाएगी, सेंसस नहीं हो जाएगा, तब तक यह आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लोगों ने कहा यह तो बीरबल की खिचड़ी हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि बीरबल की खिचड़ी नहीं बल्कि बिरयानी हो गई। चलिए, यह तो सरकारी काम है, लेकिन लोगों ने यह भी कहा था कि क्या बीजेपी जो महिलाओं का इतना ख्याल रखने की बात करती है, क्या चुनाव में अपनी पार्टी की तरफ से महिलाओं को 33% का आरक्षण देगी? यानी 33% महिलाओं को क्या बीजेपी टिकट देगी? अब टिकट तो बढ़ गए, चाहे वो मिजोरम में तो चुनाव भी हो गया, मिजोरम हो या छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, तमाम के टिकट बढ़ गए। चुनाव भी मिजोरम के हो गए, छत्तीसगढ़ का भी आधा चुनाव हो गया, यानी एक राउंड का, फर्स्ट राउंड की पोलिंग हो चुकी है। सेकंड की 17 को होगी, 17 को मध्य प्रदेश, 23 को राजस्थान और 31 को तेलंगाना। अब जो रिपोर्ट आई है वो ये कि भाजपा ने 15% भी महिलाओं को टिकट नहीं दिया। अब आप देखिए कि कहने में और करने में कितना फर्क है। यह कोई आसान नहीं है। 15% भी महिलाओं को भाजपा ने टिकट नहीं दिया, और न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस ने भी नहीं दिया। और मैं समझता हूं कि दूसरी पार्टियों ने भी 33% या 30% महिलाओं को टिकट में आरक्षण नहीं दिया। तो इसलिए सिर्फ बातें बगैर समीकरण को समझे। और जब 33% का आरक्षण आया था तो अपोजिशन, विपक्ष जो है वो ये भी कह रहा था कि इसमें पसमानदा का तो कोटा ही नहीं, ओबीसी का तो कोई हिस्सा ही नहीं। अब होगा ये कि 33% जो आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा तो उसमें जो अपर क्लास की महिलाएं वही इसमें आ जाएंगी और इसका कोई फायदा नहीं होगा। अब ये लड़ाई तो पीछे रह गई। सवाल यह है कि जो लोग ये बातें कर रहे थे, क्या उन्होंने
औरतों का, महिलाओं का कोई ख्याल रखा? क्या ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की कोशिश की? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या महिला उम्मीदवार मिल नहीं रही, या महिला उम्मीदवार इतनी ताकतवर नहीं है कि वो चुनाव को ठीक ढंग से लड़ सके? क्योंकि चुनाव अब वैसा नहीं रह गया जैसे पहले कभी हुआ करता था, बल्कि ये तो वर्चस्व का, दबदबे का, ताकत का, पैसे का चुनाव हो गया। बड़े पैमाने पर खेल होता। अब यह बात अलग है कि भाजपा जो अपोजिशन है वहां ईडी भेज देती, वहां सीबीआई भेज देती है, ताकि कहीं कोई खर्च ना होने पाए ज्यादा, कहीं ऐसा ना हो कि प्रचार ज्यादा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि, समझ रहे हैं आप ना मैं जो कह रहा हूं। तो बहरहाल ये तमाम चीजें हैं। कहने का मकसद यह है कि जब भी कोई बात की जाए तो कम से कम इतना ख्याल रखा जाए कि ये जो बात हम कर रहे हैं, क्या इस पर अमल भी हो पाएगा, कि सिर्फ बात ही बात, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, जुमले से आखिर कब तक सियासत चलेगी? और यही वजह है कि लोगों को चुनाव से भरोसा उठता जा रहा है। आप बताइए कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद आखिर क्या वजह है कि चुनाव आयोग 70-72% से ज्यादा पोलिंग नहीं करवा पाता, और कहीं कहीं तो 50% भी पोलिंग सिमट जाती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि लोग समझते हैं कि इनको करना वही है जो ये करना चाहते हैं, सरकार किसी के आ जाए। बहरहाल महिलाओं के साथ इंसाफ क्यों नहीं किया गया? भाजपा ने 33% आखिर क्यों टिकट नहीं दिए? क्या मजबूरी है? इस पर सवाल जरूर किया जाना चाहिए। चुनाव का जो भी अपडेट होगा हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।